अंतर मंत्रालय समूह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम एशिया हालात और ईंधन आपूर्ति पर बयान जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को लेकर अहम अपडेट जारी किए हैं। वहीं शिपिंग मंत्रालय ने जहाज और विदेश मंत्रालय ने कूटनीति को लेकर अहम जानकारी साझा की है। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर अंतर मंत्रालय समूह ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईंधन आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपडेट जारी किया है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है कि भारतीय फ्लैग वाले सभी जहाज और उसमें सवार नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है और राहत की बात यह है कि दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कांडला में सभी ऑपरेशनल सामान्य रूप से चल रही हैं। इस बीच 16 और भारतीय नागरिक सुरक्षित वतन वापस आ गए हैं। फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं और उस क्षेत्र में गल्फ रीजन में पिछले 24 घंटों में कोई भी समुद्री घटना की सूचना नहीं है। वर्तमान में जहाज़ों की स्थिति जो 22 की थी वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें 611 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम जो डीजी शिपिंग में ऑपरेट कर रहा है उसमें पिछले 24 घंटों में 150 कॉल और करीब 225 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस किया गया और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय भी पश्चिम एशिया संकट के बीच एक्टिव मोड में है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत लगातार संबंधित देशों के संपर्क में बना हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां बीते दिन कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की है, दोनों देशों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता उनकी साझा प्राथमिकता है। Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as a foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement remains essential for regional peace. The Crown Prince for his continued support for the safety and well-being of our community in Kuwait. As you know, we have a large Indian diaspora in that country. वहीं आज पीएम मोदी की कई अन्य राष्ट्र प्रमुखों से भी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया संकट के हालात पर चर्चा की है। वहीं घरेलू मोर्चे पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस आपूर्ति को लेकर जनता को आश्वस्त किया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक जो राज्य सरकारें पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क बढ़ाने में मदद करेंगी, उन्हें 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में रिकॉर्ड 1.25 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। आपूर्ति की स्थिति हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन देश में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस की कमी यानी ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स हैव फर्दर इंक्रीज टू 94%। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में गिरावट है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग आई। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है।
वहीं ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% हो गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है। सरकार के इन बयानों से साफ है कि चाहे सीमा पार की चुनौतियां हो या घर की ज़रूरतें, प्रशासन हर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।